हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए, इसमें हम आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। एक लेक्चर तो थोड़ा सा हुआ था, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से दीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। अगर ग्राफ पेपर आप उठा लेंगे, ग्राफ पेपर द्वारा हल करेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी ग्राफ पेपर मिलता है, यदि आप मांग करते हैं तो मिलेगा। इसलिए आप ग्राफ पेपर पर आलेखी विधि द्वारा हल करना अगर सीख जाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। आइए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करना सीखना है हमें। विधियां देखिए, एक आलेखी विधि है पहली विधि, और दूसरी है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी तीन तरह से हल किया सकता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। हम बारी बारी से इन चारों विधियों को हल करेंगे। आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। हम एक ही उदाहरण लेते हैं। इसी उदाहरण के माध्यम से हम इसी उदाहरण को चारों विधियों से हल करेंगे। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं आलेखी विधि से हल करने के लिए। 3x + 2y = 13, इक्वेशन नंबर 1, और 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान तरीका है इसको हल करना। इसमें जैसे समीकरण 1 से क्या लिखा गया? समीकरण 1 में 3x + 2y = 13, यहाँ नोट कर दिए। 3x + 2y = 13। इतनी बात क्लियर हो गई। हम यहाँ 2y उतार देते हैं, इसके बाद 3x का पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 13 - 3x। इतना क्लियर। फिर y = 13 - 3x/2, यहाँ 2 है, गुणा होता है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। ये गुणा है, देखिए यहाँ गुणा है, ये यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ आएगा बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो भाग हो जाता है। इस तरह हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में ऊपर x y लिख देते हैं, और ट्रायल विधि से हम x का मान इसमें रखेंगे। जैसे हम x का मान यहाँ है, y = है, y = 13 - 3x/2 है। हम ट्रायल लेंगे। हम ऐसे अंक, यहाँ देखिए ये 13 विषम संख्या है, तो हम इसमें x का मान विषम लेंगे, तो विषम में से विषम घटेगा या जुड़ेगा तो वह सम हो जाता है। इसलिए हम मान ट्रायल बेसिस पर लेते हैं। कोई भी 2 मान लेंगे या 3 मान लेंगे। अधिक 3 मान लेने से थोड़ा सुविधा रहती है, गलती अपनी पकड़ में आ जाती है। तो हम देखिए x का मान हम 1 ले रहे हैं, यहाँ 1 लीजिए। तो x की जगह 1 रख रहे हैं, तो ये 13 - 3 × 1/2। तो ये होगा 13, 3 एकम 3, 3/2। तो यहाँ हो जाएगा 13 में से 3 गया, 10/2 = 5। यानी हम x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो ये बिंदु निकल कर आ रहा है, इसका भुज 1 आ रहा है और कोटि 5 आ रहा है, तो 15 हो गया। इसी तरह हम पुनः x का मान हम लेते हैं 3 लेते हैं, विषम लेते हैं। क्योंकि यह विषम संख्या है, से घटाना है तो विषम लेंगे। तो x का मान हम यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब x का मान 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 - 3 × 3/2, तो 13 - 9/2। तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गया, 4/2 = 2।
तो हमारा पॉइंट हो गया 3 2। देखिए 3 रखे तो 2 आए, 3 रखेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस 13 3 16/2 बराबर 8 हो गया, तो -1 8 आ गया। तो इस तरह हमारा पॉइंट हुआ 1 5 3 2 -1 8। हम ग्राफ खींच लेते हैं, पहले इसको हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहले हम लेते हैं 1 5, 1 यहाँ है ग्राफ पर, देखिए 1। हम ग्राफ अगर नहीं है तो बना लीजिए, बराबर दूरी पर स्केल से खींच लीजिए। हम स्केल से बराबर दूरी पर खींच सकते हैं। जैसे हम स्केल ले लिए, स्केल पर हम पहले ये खींच लिए, ये वर्टिकल लाइन है और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल का एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन। बराबर दूरी पर हम अंक काट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 अंक हमेशा सम इस तरह लेते हैं, ये ट्रायल बेसिस से कि हम पूर्णांक कुछ लेते हैं तो उत्तर पूर्णांक में ही आए। तो ये थोड़ा सा यही एक है, पूर्णांक लेने से पूर्णांक आ जाए। चाहे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो विषम है तो विषम रहेगा, सम है तो सम रहेगा, इस तरह करेंगे तो हम आसानी से ले सकते हैं अपने मन से। ये ट्रायल मेथड है। इस तरह जो है हम पॉइंट ले लिए 1 5, 1 यहाँ गया, 5 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 1 5। देखिए 1 5 यहाँ पर हम एक जो है पॉइंट लगाकर गोला बना लेते हैं इस तरह ग्राफ पेपर पर। फिर दूसरा पॉइंट लिए 3 2, 1 2 3 और 2 1 2 3 2, ये हो गया 3 2 ले लिए, 3 2 ले लिए। तीसरा पॉइंट ले लिए, 3 2 से 2 से भी हमारा काम निकल जाएगा, लेकिन हम तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ये लेते हैं कि हमारा 3 बिंदु संरेख हो जाएंगे तो हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना एकदम 0 हो जाएगी। अगर हम थोड़ा इधर उधर कर दिए तो हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं, ये हम गणना कर सकते हैं। 3 पॉइंट लेकर 2 से भी काम चल जाएगा, 3 बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप ठीक से चल रहे हैं, उत्तर मिलाना चाहते हैं कि हमारा प्रश्न गलत न हो, तो ये जो है आप 3 पॉइंट ले लें, अति उत्तम है। प्रैक्टिस कर लीजिए 3 पॉइंट लेकर। इस तरह हम लगाकर हम खींच देते हैं तीनों पॉइंटों से होकर। ये एक सीधी रेखा ए बी जा रही है, रेखाखंड ए बी ये बन रहा है ये। इसके बाद हम क्वेश्चन वही समीकरण नंबर 2 लेते हैं। समीकरण 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, 3y = 12 - 2x, y = 12 - 2x/3। इतना क्लियर हो गया। फिर वही लेंगे, यहाँ देखिए सम है 12 12 इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर इस तरह इवन 2 है, इवन कुछ भी लेंगे तो ये तो कट ही जाएगा इसमें, क्योंकि 2 गुणा करें, 2 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वह समझ जाएगा। तो हम 2 यहाँ ले लिए, तो 2x का मान 2 लिए, 2 दूनी 4, तो 12 में से 4, x का मान 2, 12 में से 4 8 आएगा ना। x में से 12 में से 2 दूनी 4, 8 8 बटे 3 आएगा नहीं, 2 3 2 3 2 ली, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया। यहाँ पर हम लेते हैं, हम इस तरह लेते हैं कि जिसे हम x का मान हम पहले 3 2 ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ नहीं, यहाँ 3 लेते हैं, x का मान 3 लेते हैं। x का मान 3 लिए यहाँ पर, तो 3 लिए हम, तो 3 दूनी 6, यानी y बराबर हो जाएगा 12 - 2 × 3, नहीं 2 × 3 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो 12 - 6 बटे 3, तो हो जाएगा 6 बटे 3 बराबर 2 हो गया। तो 3 2 हुआ,
हमारा ये मान पहला 3 2 हुआ, 3 2। दूसरा मान हम लेते हैं, दूसरा मान हम 6 ले रहे, x का मान 6 ले लेते हैं, तो 6 लेने पर मान हमारा 6 0 हो जाएगा। 6 रखने 6 दूनी 12 माइनस तो 6 0। 3 2 6 2 से एक हम और मान ले लेते हैं। इस तरह मान हम चयन करते हैं कि ये कट जाए, तो हम 1 लेंगे तो 10 आएगा, 2 लेंगे तो 4 घटेगा इसमें से तो 8 आएगा, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 4 लेंगे तो 8 4 12, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9। तो यक्स का मान हम अगर 9 ले लेते हैं, यक्स का मान हम 9 ले लीजिए, 9 ले लेते हैं तो 9 दूनी 18, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 9 बटे 3, तो 9 दूनी 18, 12 माइनस 18 बटे 3, तो ये हो जाएगा, तो ये 12 माइनस 6 बटे 3 बराबर -2, तो ये हो जाएगा -2, y बराबर -2 -9। x का मान 9 लेंगे तो y का मान -2 होगा। x का मान 7 यहाँ है, 8 1 2 यहाँ पर 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ ये आ गया, ये हो जाएगा 9 - 2, 9 - 2, ये मान हो जाएगा CD। इस तरह जो है हम लेकर जो है ग्राफ खींच देते हैं। हम देखते हैं कि जब ये ग्राफ 2x + 3y बराबर 12 है, ये लाइन खींच दिए, ये भी लाइन खींच दिए, ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु है 3 2, जहां पर प्रतिच्छेद गिन कर लिख लेंगे 1 2 3 और 2 3 2 को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये दोनों लाइनें, यानी दोनों सरल रेखाएं 3 2 पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका हल हो गया x बराबर 3 y बराबर 2। और थोड़ा सा सुविधा के लिए हम दोनों ग्राफ को देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, एक कॉमन पॉइंट खोज लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 3 2 है और यहाँ पर भी 3 2, तो यही इसका हल हो जाता है। x का मान 3, y का मान 2। ये ग्राफ इस तरह खींच लेंगे, अपने मन से पॉइंट लेकर खींचेंगे और जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही प्रतिच्छेद बिंदु इसका हल होगा। ग्राफ पेपर का बहुत आसानी से हल हो जाता है। दूसरा आते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी कि स्थान एक के x की जगह y या y की जगह x रखा जाता है। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट मेथड। क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 13, 2x + 3y बराबर 12। तो समीकरण 1 से 3 ये 2y बराबर हो जाएगा 13 - 3x, y बराबर 13 - 3x/2, यानी कि y का समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि एक x का मान y दूसरे में, एक से x का मान निकाल लीजिए दूसरे में रख दीजिए x की जगह, या y का मान निकाल लीजिए पहले समीकरण से y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए। कोई परस्पर आपस में कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह पहले समीकरण से x का मान दूसरे में, या पहले समीकरण से y का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल कर लेते हैं। y का मान रखने पर तो ये आ जाता है, देखिए 2x लीजिए प्लस 3 लीजिए, y का मान देखिए, y का मान यहाँ 13 - 3x/2, 13 - 3x/2 रख दिए इज = 12। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लिखिए, 1 2 इसका 2 है, एलसीएम ले लिए, गुणा कर, ये 2 एलसीएम हो गया, 2 का गुणा इधर 24 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4x, 13 तिया प्लस 39 प्लस माइनस या माइनस 9x बराबर 24। ये -9 में से 4 गया, यहाँ पर -5, यहीं पर लड़के गलत कर देते हैं देखने पर कापियों पर। यहाँ माइनस है, माइनस बड़ा अंक है, -9 बड़ा अंक है, +4 छोटा अंक है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए और जो चिन्ह बड़े के साथ लगा हो वही चिन्ह लगा देते हैं।
तो यहाँ -9 है, यहाँ +4 है, तो 9 में से 4 घटा दीजिए, बच गया 5। और ऋण चिन्ह 9 के साथ है, वही चिन्ह लगा दीजिए। यही काम 24 - 39 = -15 होगा, वही चिन्ह। 39 में से 24 घटा दीजिए, जो चिन्ह बड़े के साथ है वहीं लगा दिया जाता है। तो ये -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का मान 3 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 यहाँ है, तो 3 × 3 + 2y = 13, 2y = 13 माइनस इधर 3 के 9 इधर गया, 2y = 4, y बराबर, ये बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाता है, तो ये 4/2 = 2, यानी हल x = 3 और y = 2 है। यहाँ वही देखिए x = 3 और y = 2, वही हल है। एक ही समीकरण को दो विधि से हल हो गया। तीसरा विधि विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, ये विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, तीनों विधियां लगभग आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 8-9 में लगभग आप द्वारा पढ़ा जा चुका है। तो हम विलोपन विधि, ये देखिए लिख लेते हैं, 3x + 2y = 13 और 2x + 3y = 12। कैसे हल करेंगे? ऐसे गुणा करते हैं कि इनके गुणांक आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा, तो समीकरण 1 में इसी अंक से गुणा करें, 3 दूनी 6, 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 दूनी 6 बराबर करने के लिए 3 दूनी 6, 3 का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 6x + 4y बराबर 13 दूनी 26, समीकरण 3 हो गया। इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6x, चेक कर लीजिए गुणा सही है कि गलत। 3 का गुणा कर 3 दूनी 6 x + 3 तरीके 9y बराबर 12 36। अब लिखेंगे यहाँ घटाने पर, ये बराबर हो गया तो घटेगा तब कट जाएगा, घटाने पर समीकरण 4 हुआ। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये 6 में से 6 घटेगा 0 होगा, 4 में से 9 घटेगा -5y बराबर -10, तो y बराबर हो जाएगा 10/5 बराबर 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 क्या है, तो 3x + 2 × 2, 2y का मान 2 है, बराबर जो है 13 हुआ। 3x = 13 - 4 बराबर 9, 3x = 9, x बराबर 9/3, तो x बराबर 3, अतः x बराबर 3, y बराबर 2। ये हल हो गया। देखिए, या तो हम आलेखी विधि में भी 3-2 आ गया उत्तर, प्रतिस्थापन विधि में 3-2 उत्तर आ गया, और विलोपन विधि में भी 3-2 उत्तर आ गया। हम इसी तरह, ये विधियां बहुत इजी हैं, आप पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं, आराम से जो है इसको आप हल कर लीजिए। एक संक्षिप्त थोड़ा सा मेथड से बता दे रहे हैं बजे गुणनखंड, इस मेरे से हल करने बहुत आसान रहेगा। और ये देखते हैं, इसी समीकरण को हम वज्र गुणनखंड से हल करना चाहते हैं। देखिए आ गया ना, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए और हमसे पूछिए, दोबारा हम बारी बारी से इसको बता दिया जाएगा, क्वेश्चन लेकर हल किया जाएगा। इसके साथ देखिए 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको आप जो है सभी विधियों से हल करेंगे। 3x - y - 2 = 0 पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x + y - 8 = 0 दूसरा समीकरण है। ये पहला, इसको हल करिए आलेखी विधि से,
प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बज्र गुणनखंड विधि से। अभी हालांकि बज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ाए हैं, जब पढ़ा देंगे तो अंत में चारों विधि से इकट्ठा हल करके हमको भेजिएगा। यहाँ 2x + y = 13, 4x - y = 19, इन दोनों को चारों विधियों से हल करना है। अब देखिए इसमें एक खास बात है, यदि ये रेखाएं नहीं काटेंगी आपस में तो इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी वह समांतर कहीं काट ही नहीं रही हैं तो वह नहीं हल होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके बाद हम जो है आगे हम लोग देखते हैं बज्र गुणनखंड विधि। बज्र गुणनखंड विधि में एक पहले से हल्का सा सूत्र का डेवलपमेंट हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे व्यापक समीकरण हम लिख लेते हैं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, इस समीकरण नंबर 1 है। a2x + b2y + c2 = 0। तो हम देखिए बहुत इजी है, यहाँ इस तरह लिख लेते हैं, x बटे में बराबर y बटे में बराबर कांस्टेंट है 1 बटे में, लिख लेते हैं। इस तरह बना लेंगे हम, ऐसे गुणांकों को बारी बारी से लिख लेंगे का रफ वर्क a1 b1 c1, फिर a1 b1 c1। ये प्रक्रिया ऊपर वाले गुणांक जो है x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और कांस्टेंट जो है c1 को लिख लिए, 2 बार लिख लिए। फिर इसी तरह ये लिख लेंगे a2 b2 c2, a2 b2 c2। हम x का है, x के गुणांक को छोड़ देंगे, बंद कर लिए, ये गुणा कर दीजिए b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। y का मान इसी तरह, ये इसका नीचे वाला हटा देंगे, इसका गुणा कर लेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1। इसी तरह इसके गुणांक कांस्टेंट को हटा देंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। इसलिए x बराबर हो जाएगा, इसको एक साथ लेते हैं, bc माइनस bc बटे में ab माइनस ab लिख दीजिए, bc 12 21 देख लीजिए। x बराबर b1 c2, x बराबर गुणा यहाँ से हो जाएगा, x बराबर b1 c2 यहाँ चला जाएगा। कैसे हल किए, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 और 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1, तीसरा गुणा हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह यहाँ इसको एक साथ लेंगे, y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 में a1 b2 माइनस a2 b1। इसका ऐसा गुणा कर दिए, y बराबर हो जाएगा, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 20 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा हल। इस तरह हम इस समीकरण को हल कर लीजिएंगे। देखिए इस समीकरण जो दिया गया है इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, आइए इतना समझ में आ गया होगा। ये इस पर कोई भी समीकरण लेकर हल करेंगे, ये सब कल तुलना कर लीजिएगा, हल करेंगे आसानी से आ जाएगा। हम इस समीकरण को इसको हल कर रहे हैं, उसको हल करेंगे। हम देखिए x का मान जो है 3, y का मान 2 आता है, इसको हल करने का हम प्रयास करते हैं। इसी समीकरण को, समीकरण है 2x + 3y 2x + 3y नहीं 3x + 2y माइनस 13 = 0। देखिए यहाँ पर है, और 2x + 3y माइनस 12 = 0, पक्षांतर कर लिए। तो हमारा यहाँ इसका गुणांक है 3 2 माइनस 13 3 2 माइनस 13, यहाँ 2 3 माइनस 12 2 3 माइनस 12। हम x अपान इसको हटा लेते हैं, इसको काट देते हैं, हटा देते हैं,
तो 12 दूनी 24 माइनस 24, अब माइनस 13 39 प्लस 39, माइनस माइनस प्लस बराबर, इसको हटा देते हैं, माइनस वाई बराबर 1। तो y का मान हम रखते हैं, तो ये इसका काट देते हैं, तो y का मान 13 दूनी 26 माइनस 26 अब प्लस 12 36। इसी तरह इसको काट देते हैं, 3 3 के 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा x बटे में 15 बराबर y बटे में 10 बराबर 1 बटे में 5। तो x बराबर हो जाएगा x बटे 15 बराबर 1 बटे 5, तो x बराबर 15 बटे 5 बराबर 3 और y बटे में 10 बराबर 1 बटे में 5, तो y बराबर 10 बटे में 5, ये बराबर 2, y बराबर 2, अतः x बराबर 3 y बराबर 2। तो हम चारों विधि से इसको हल किए। चारों विधि में हम देखते हैं कि x और y का मान प्रत्येक विधि में 3 और 2 आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। एक थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और रह गया है, उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। और तब तक आप जो है सारे सवाल को जो है प्रश्नावली के NCERT किताब खोल लीजिए, उसमें सारे प्रश्नों को हल करिए। जो प्रश्न नहीं आता है उसको सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब का भी कर दीजिए। तो आपको आने वाला हर वीडियो समय से मिलता रहेगा और आपका मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा। आपकी व्यक्तिगत समस्या को भी मैं हल कर दूंगा। जो प्रश्न नहीं आता है कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो उसमें प्रश्न को लिख दीजिए, मैं ज़रूर अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बनाकर भेज दूंगा। धन्यवाद।